हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुशवाहा आप सभी का बिगनर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रीजनिंग का डायरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि उसमें 5 सेकंड में प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, आंसर 5 सेकंड में निकलेगा। तो जो डायरेक्शन है, जो दिशा दूरी है, उसमें 8-9 टाइप के सवाल बनते हैं। उनमें से एक टाइप है आपका सापेक्ष। पहला टाइप है आपका एक सापेक्ष, मतलब सापेक्ष सापेक्ष मतलब उसमें पूछेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा प्रारंभ से, यार नहीं चल रहा, आपसे पूछेगा सापेक्ष वाले सवाल कैसे होते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए प्रारंभ से वह व्यक्ति प्रारंभ से वह व्यक्ति किस दिशा और कितने दूरी पर है। प्रारंभ से कहे या अंतिम से, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन सापेक्ष मतलब किसी एक, जैसे व्यक्ति का एक बिंदु है, व्यक्ति यहाँ खड़ा है, हमें यहाँ से देखना है, तो यहाँ से पूछेगा या फिर इस साइड से। सापेक्ष मतलब प्रारंभ से वह व्यक्ति किस दिशा में है या फिर अंतिम से किस दिशा में है, तब ऐसे क्वेश्चन को सापेक्ष वाले क्वेश्चन बोलते हैं। हम लोग आज यही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डायरेक्शन कितनी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन। तो सबसे ऊपर देखेंगे तो क्या है, नॉर्थ यानी कि उत्तर। इसके बाद पूरब, नीचे दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको याद आप करना ही पड़ेगा। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब, पश्चिम। चलिए समझते हैं पहले सवाल से। तो सापेक्ष वाले सवाल समझ गए, तो आज हम लोग सापेक्ष वाले सवाल करने वाले हैं। सापेक्ष, तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है, यहां से उठाएंगे एन, ईस्ट से ई, साउथ से एस, वेस्ट से, हमें केवल ये क्रम याद रखना है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, दक्षिण, वेस्ट, पश्चिम। केवल यही क्रम को याद रखना है, क्रम से लिखना है। इसके बाद आपको यदि ये क्रम याद हो गया होगा तो आप सवाल 5 सेकंड में बना लें। ठीक है, चलिए पहले सवाल को समझ लेते हैं। आप लोग सभी लोग सवाल को पढ़िए। चलिए चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो क्रम है हमारा वो गलत मिला है, उससे कोई परेशानी हो, लेकिन चौथे नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए। इसमें बोल रहा है सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभ से किस स्थान पर है। तो सापेक्ष वाले सवाल हमने बताया था कब होंगे, जब पूछे प्रारंभ से किस स्थान पर है या फिर अंतिम से किस स्थान पर है। तो उसमें पूछ रहा है प्रारंभ से किस स्थान पर है, तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम लोगों को करना है 5 सेकंड में। पहले जो 2 क्वेश्चन होंगे हो सकता है उसमें 1-2 मिनट लग जाए, क्योंकि हम आपको समझाएंगे उसमें। उसके बाद हम आपको केवल 5 सेकंड में सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देना है। उसमें कहा है सुरेश 7 किलोमीटर पूरब में चलता है। तो ईस्ट, पूरब कहाँ है, यहाँ पर ईस्ट। पूरब कितना चल रहा है, 7, तो 7 लिख लिया। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा, 7 लिख लिया। उसके बाद वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। सबसे पहले 1 सेकंड, और यहाँ पर दाएं, तो ये दाएं, इस साइड को क्या बोलेंगे, दाएं। इस साइड जो अपना ये वाला हाथ है, इस साइड दाएं और इस साइड बाएं।
हम कहेंगे ईस्ट के दाएं तो साउथ आएगा, ईस्ट के बाएं तो नॉर्थ आएगा, ठीक है। वेस्ट के दाएं, दाएं के कोई है नहीं है तो इस साइड आ जाएंगे नॉर्थ, वेस्ट के बाएं तो साउथ, यानी दाएं इस साइड और बाएं इस साइड। तो सूर्य 7 मीटर पूरब में चलता है, पूरब के नीचे हमने 7 लिख लिया, और फिर वह बाएं ओर मुड़ता है 4 मीटर चलता है, बाएं मतलब इस साइड हो या इस साइड, बाएं किस साइड इस साइड, तो कितना चलता है 4, तो 4 लिख लिया। उसके बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है 5, अब दाएं ओर मुड़ता है, यानी फिर यहाँ वापस आ गए 5 किलोमीटर। अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, फिर दाएं कितना 4, तो 4 लिख लिया। वह प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है, अब क्या करना है, इस साइड से एक छोड़ एक घटेगा हमेशा, इस साइड से एक छोड़ एक घटेगा, तो 4 में से 4 जाएंगे तो 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और जो नीचे लिखे रहते हैं वो सारे जुड़ते हैं, तो 7 5 12, यानी कितना दूर होगा वो प्रारंभ से 12 किलोमीटर, और आंसर कहाँ होगा पूरब। जो शेष बचे यानी ईस्ट बचा, तो यानी आंसर क्या होगा ईस्ट, और एक छोड़ एक घटते हैं, 4 में से 4 यानी कि 0, कोई बचा नहीं, तो नीचे लिख रहे तो उनका योग करना है, 7 5 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोबारा समझ लेते हैं, सबसे पहले हमें डायरेक्शन याद करनी है, उसका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट घड़ी की दिशा में हमको ये लिखना है। उसके बाद सवाल को पढ़ते जाना है, जिस तरह से वो बोल रहा है, दाएं बोल रहा है तो इस साइड चलेंगे, बाएं बोल रहा है तो इस साइड चलेंगे। तो सबसे पहले सूर्य 7 मीटर पूरब की ओर चलता है, तो पूरब की ओर चलता है तो 7 लिख लिए, और 4 किलोमीटर चलता है और बाएं ओर मुड़ता है 4, तो बाएं किस साइड होता है इस साइड, 4 चलता है, और अंत में 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर की साइड इस साइड 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह फिर दाएं फिर दाएं इसका पर इस साइड, तो 4 किलोमीटर चलता है, इस साइड से इस साइड घट जाते हैं, और ये जो है जुड़ जाते हैं, 7 5 12, यानी आंसर हो जाएगा पूरब। वो पूछता है, इसमें केवल पूछा है किस दिशा में प्रारंभ, तो आंसर क्या हो जाएगा पूरब। वो पूछता है कितनी दूरी पर है, तो आंसर हो जाता क्या 12 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए दूसरा नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल सभी लोग पढ़ लीजिए। एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर अपने दाएं ओर घूमकर 25 किलोमीटर चलती है, फिर अपने दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है, उसके बाद पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है और बी बिंदु पर पहुंच जाती। बस प्रारंभ बिंदु से कितने दूरी पर, तो बस का प्रारंभ, तो यहाँ पे सापेक्ष वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले 20 किलोमीटर दक्षिण में, दक्षिण कौन है साउथ, तो यानी 20। उसके बाद फिर वो अपने दाएं, दाएं किस साइड होता है इस साइड, लिख लेंगे दाएं इस साइड, भूलना नहीं, दाएं इस साइड और बाएं। तो 20 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, फिर अपने दाएं ओर घूमता है, दाएं साइड कितना 25, फिर अपने दाएं घूमकर दाएं साइड क्या बचा, फिर दाएं चल रहा है कितना 20 किलोमीटर, दाएं साइड नहीं है तो इस साइड लौट कर आ जाएंगे, इस साइड कितना हो जाएगा यानी 20, ठीक है। उसके बाद पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, पूरब में 5, तो पूरब का यहाँ पर, तो पूरब में 5 किलोमीटर चलता है और अंत में 20 स्थान पर पहुंच जाता है, प्रारंभ से स्थान पर। हमने सबसे पहले बताया आपको ये घटेंगे, पहले ये घटेंगे 5 में से 25 गए, यानी कि 20 किस साइड लिखना है, जिस साइड वैल्यू ज्यादा है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है इसमें दोनों में, वेस्ट में, तो वेस्ट में लिखेंगे कितना 20 घट जाएगा। इसके बाद ये घट जाएंगे तो ये कट जाएंगे, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी एक छोड़े घटते घट जाएंगे, यानी क्या बचेगा 0, यानी आंसर क्या आ जाएगा अपना 20 किलोमीटर। किलोमीटर है या मीटर, आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा 20 किलोमीटर। सभी लोग समझ गए होंगे किस तरह से याद करना है। पहले तो आपको NESW यानी घड़ी की दिशा में आपको पहले ये याद करना है, उसके बाद दाएं इस साइड होता है और बाएं इस साइड। हम बोले वेस्ट के दाएं कौन है, तो क्या बताएंगे नॉर्थ, वेस्ट के बाएं कौन है तो साउथ, ठीक है। चलिए मजा आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए।
चलिए अगला सवाल समझते हैं। हो रहा है ना 5 सेकंड में सवाल। रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए निकलता है। वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है। तो 15 सबसे पहले कहाँ जा रहा? उत्तर। कितना? 15 किलोमीटर। उत्तर का नॉर्थ 15 किलोमीटर। फिर वह पूरब की ओर 8 किलोमीटर। फिर वह पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं किस साइड? इस साइड। और 1 किलोमीटर चलता है। वह दोबारा बाएं ओर मुड़ता है, तो अब फिर बाएं कहां पर पहुंच जाएगा? 20 किलोमीटर। तो इस साइड। अब नॉर्थ का बाएं क्या है? कुछ नहीं बचा, तो इस साइड आ जाएंगे। 20 किलोमीटर गाड़ी ऑफिस पहुंच जाता है। उससे घर से उसका ऑफिस कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो सबसे पहले यहाँ पर जोड़ेंगे 9 1 15 1 16। तो ये घट जाएंगे। 18 8 में से 20 गए तो कितना बचेगा? 8 में से 20 गए यानी कि 12। तो इसकी दिशा कौन सी होगी? इसमें तो नॉर्थ भी आया, वेस्ट भी आया, तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। यानी कि कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम हो जाएगी। और दूरी पूछ रहा है तो हमेशा पता है, हमें जितने भी डायरेक्शन में सवाल होते हैं हमेशा क्या बनता है उसमें? पाइथागोरस प्रमेय। यानी क्या बनता है? ट्रिपलेट। पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? लंब हो जाएगा 12, आधार 16। हमेशा करंट ट्रिपलेट हमें पता होना चाहिए। कितनी की बनेगी? 4 तिया 3 4 5 की। यहाँ पर कितने गुना है? 4 गुना। 4 गुणा यहाँ पर 4 का गुणा यानी 4 गुणा, यानी कितने किलोमीटर आने वाला है? 20। या फिर आप कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से निकाल सकते हैं। हमें कर्ण निकालना है। लंब कितना है? 16 का स्क्वायर। लंब कितना है? 12। 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 16। 16 का स्क्वायर। यहाँ से आप लोग निकालोगे तो 20 किलोमीटर आएगा। तो ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही सारे चैप्टर पढ़ेंगे रीजनिंग के। 5-5 सेकंड में होंगे सारे क्वेश्चन। कोई भी आपको आज के बाद रीजनिंग में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे इस सवाल को समझने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए, यदि हम इस पॉइंट पर हैं, हम बोले आपसे हमें 5 किलोमीटर उत्तर जाना है, तो 5 किलोमीटर उत्तर। उसके बाद हम कहे दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ना तो आप कहां मुड़ोगे? इस साइड मुड़ोगे। लेके यदि हम कहे हमें 90 डिग्री दाएं घूमना है, यानी दक्षिणावर्त घूमना है, या घड़ी की दिशा में घूमना है 90 डिग्री, तो आप किस तरह घूमेंगे 90 डिग्री? ऐसे ही तो घूमेंगे। कहने का मतलब ये है, या 90 डिग्री कहे या दाएं कहे, आपस में क्या है? बराबर। 90 डिग्री दक्षिणावर्त। यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे एक पॉइंट पर हैं हम, 5 किलोमीटर उत्तर में गए, उसके बाद हम कहे दाएं मुड़िए, तो आप कहाँ मुड़ेंगे? तो दाएं कहे या हम कहे 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमिए, तब भी आप 90 डिग्री ऐसे ही घूमेंगे। यानी कहने का मतलब यह है, दाएं बराबर 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, यानी 90, या बोलते हैं आपसे 90 डिग्री घूमिए दक्षिणावर्त, तब भी आपको ऐसे चलना है। या सीधे सीधे बोलते हैं 5 मीटर उत्तर पर गए, उसके बाद दाएं, तब भी हम इस तरह से। तो यानी 90 डिग्री दक्षिणावर्त किसके बराबर होता है? राइट, यानी दाएं के। चलिए सवाल समझ लेते हैं। जहां भी 90 डिग्री होगा वहां पर आपको क्या पढ़ना है? दाएं पढ़ना है। यदि इसमें लिखा हुआ 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो आपको समझना है क्या? दाएं। उसमें लिखा है 90 डिग्री वामावर्त, तो समझना है आपको बाएं। चलिए समझ लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है।
वह पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है। पश्चिम कहां पर है? यहाँ पर, जल्दी से लिखो 25। 90 डिग्री दाएं घूमता है। 90 डिग्री अभी बताया, 90 डिग्री कुछ नहीं होता, 90 डिग्री को ही दाएं बोलते हैं। तो दाएं घूमता है कितना? 20। तो दाएं कहां पर आ जाएगा? 20। फिर वह 90 दाएं घूमता है 10 किलोमीटर, दाएं इस साइड होगा। वह फिर 90 बाएं घूमता है 10 मीटर, 10 मीटर यहां पर हो जाएगा। दाएं घूमकर वह अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15, फिर दाएं घूमकर। और उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो चलिए कर लेते हैं सर। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, और इसको जोड़ेंगे तो 25। एक छोड़े घटते हैं तो 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या? 30। 30 किलोमीटर पर दिशा कौन होगी? नॉर्थ। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इस वाले ऑप्शन का क्या आ जाएगा आंसर आपका? बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका आंसर आ जाएगा बी, उत्तर की ओर 30 किलोमीटर। कुछ नहीं करना, दाएं बोले तो इस साइड जाना है। इस साइड क्या बचा है? डब्ल्यू के बाद कुछ नहीं है, वेस्ट के बाद यहाँ पर लौट कर आ जाएंगे नॉर्थ पर। नॉर्थ के बाएं पूछेगा तो बाएं कौन है? कोई नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा। एक छोड़े घटता है, और जो नीचे लिखे होते हैं हमेशा जुड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। बन रहे ना 5 सेकंड में? ऐसा नहीं है, जो लिखा रहता है थंबनेल में वही होगा यहाँ पर, चाहे वो प्रारंभ स्थान से पूछे चाहे अंतिम स्थान से, लेकिन इसमें निकलता है प्रारंभ स्थान से अंतिम का। लेकिन यदि अंतिम से पूछे तो आप लोग क्या कर लेंगे? उल्टा कर लेंगे। जैसे अभी हम आपको सवाल करा रहे हैं। अब ये सवाल देखिए आप, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधे चलने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ जाता है। तो अब इसमें पता नहीं किस दिशा में जा रहा है प्रारंभ, क्योंकि उसमें लिखा है एक व्यक्ति 100 मीटर सीधे चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। पता नहीं पहले 100 मीटर नॉर्थ गया, ईस्ट गया, साउथ गया, वेस्ट, पता नहीं। तो कभी भी जब प्रारंभ में बता ना रहा हो तब किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधे चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, तो पता नहीं कहां पर चला सबसे पहले, तो कहीं भी चला दिए अपनी सुविधा के अनुसार। तो हम पूरब में चला देते हैं 100 मीटर। नहीं है पता, कहीं भी आप यहाँ चला दो, यहाँ चला दो, यहाँ चला दो, कोई मतलब नहीं। 100 मीटर सीधे चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 दाईं ओर चलता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है 50, फिर 50 कहाँ? दाईं ओर, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, चलता है। यदि अब वह प्रारंभ स्थान से बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में हो, कहां पर हो? उत्तर पश्चिम में। यहां पर घट जाएगा, तो यहाँ पर घट जाएंगे, ये कितने बचेंगे? 50। 50 यहाँ पर बचेंगे, 50 यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या होगा? वो किस दिशा में है? 2 बच रहे ना, तो पास वाले नहीं घटते, हमेशा एक छोड़े वाले घटते हैं। जो बचते हैं वो इसमें क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि यहाँ पर क्या है? साउथ ईस्ट। यानी कि आप किस दिशा में हो प्रारंभ से? साउथ मतलब दक्षिण, और ईस्ट मतलब पूरब। आप किस दिशा में हो प्रारंभ से? दक्षिण पूरब में। लेकिन पेपर में क्या बोल रहा है? आप किस दिशा में हो? थोड़ा मोबाइल दिक्कत देता है, लेकिन पेपर बोला यदि आप प्रारंभ बिंदु से उत्तर पश्चिम में हो, यानी हम कहां पर है? अभी दक्षिण पश्चिम में प्रारंभ बिंदु से, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कहां पर है हम लोग? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब में है और उत्तर पश्चिम। अपने हिसाब से दक्षिण पूरब है, उनके हिसाब से उत्तर पश्चिम है। दक्षिण पूरब कहाँ होगा? दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब कहाँ होगा? अपने हिसाब से हम कहाँ पर है? यहाँ पर है। और बोल कहाँ पर आया? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में यानी कहाँ बोल रहा है? इसके और इसके बीच में, यानी यहाँ पर। उत्तर और पश्चिम के बीच में, यानी कितना घुमा? एक पूरा और फिर आधा। ठीक है, हम कहां पर है? दक्षिण पूरब में है। या फिर इस तरह समझ लेते हैं, चित्र बना लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। हम लोग कहाँ है? दक्षिण पूरब में अपने हिसाब से। तो दक्षिण पूरब यहाँ पर है हम लोग, लेकिन प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हम कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम में यहाँ पर।
तो कहाँ है, विपरीत है। यहाँ पर बता रहे हैं अपने अनुसार क्या है, दक्षिण पूरब में, उनके हिसाब से क्या है, उत्तर पश्चिम में, यानी बिल्कुल विपरीत। तो हमने कहाँ चलना प्रारंभ किया था, पूरब में, तो हम भी क्या बताएंगे, विपरीत बताएंगे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, हम अपने अनुसार देखेंगे। सबसे पहले हम कहाँ पर है, हमने देखा दक्षिण पूरब आया हमारे हिसाब से, यानी ये दक्षिण पूरब इस तरह आना चाहिए, लेकिन पेपर में क्या दे रहा है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का है ठीक इसके विपरीत। तो हमने चलना कहां से प्रारंभ किया था, पूरब से, पूरब माना था, तो हम भी उल्टा आंसर देंगे, क्या बताएंगे, पश्चिम। ठीक है, तो हमने आपको प्रारंभ से और अंतिम से दोनों सिखा दिए। अब जो भी आपके पास बुक हो आप उससे ट्राई करिए और लगाने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट में भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको कराएंगे। ठीक है, और भी सवाल करा देते हैं एक बार। चलिए आप लोग इस सवाल को पढ़िए जब तक। चलिए अब उल्टा सवाल कर लेते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल है, बकाया जो भी दिए हैं आप स्वयं लगाने पीडीएफ में। पहले आप पीडीएफ को डाउनलोड करना, उसको सॉल्व करना, फिर लगाने की कोशिश करना। तो चलिए ये वाला सवाल समझ लेते हैं। छठवां सवाल है, टॉम पी स्थान से या पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलना प्रारंभ करता है। टॉम कहां से चल रहा है, पी से, बिंदु पी से कितना, पूरब की ओर 10, तो 10 पूरब की ओर चल रहा है ना, 10 मीटर। वह अपने दाईं ओर मुड़ता है 5, दाईं ओर मुड़ता है यानी 5 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं मीटर चलता है, फिर 5। टॉम की अपेक्षा उसका प्रारंभ स्थान पी से किस दिशा में है, प्रारंभ स्थान पी किस दिशा में है, यानी कि टॉम था, टॉम ने कहा इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था और कहां पर पहुंच गया है, पी बिंदु से चलना प्रारंभ इस जगह। अब अभी तक हम कौन सा सवाल लगा रहे थे, जहां से चलना स्टार्ट किया वहां से देखते थे, लेकिन अब कहां से देखना, जहां पर पहुंच गए वहां से देखना प्रारंभ बिंदु कहां पर है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, प्रारंभ बिंदु कहां पर है। तब कैसे करेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे यानी कि 5, यानी यहाँ पर 5, यानी आंसर क्या जाएगा अपना, साउथ ईस्ट। लेकिन हमेशा क्या निकलता है, प्रारंभ बिंदु से किस स्थान पर, यानी कि प्रारंभ बिंदु यानी पी से वो कहां पर है, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट यानी कि इस जगह से, यानी कहां से स्टार्ट किया था, पी बिंदु से किया था, अब वो किस दिशा में है, साउथ ईस्ट में। इसमें हमेशा क्या निकलता है, प्रारंभ स्थान से निकलता है। लेकिन इस बार उसने पूछा है जहां पर वो पहुंच गए, इस स्थान से पूछा है वो किस दिशा में है, तो हमारा आंसर क्या था, साउथ ईस्ट। उल्टा पूछ रहा है तो हम उसका भी उल्टा कर देंगे। तो ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट, और साउथ का उल्टा नॉर्थ, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा अपना, नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, यदि आपको ऐसे ही रीजनिंग पढ़नी है तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।